Welcome to the Maths Wizard classes. इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड का मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर। ये क्यूब है जिसकी साइड है कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ये सारी की सारी साइड्स का जो मेजरमेंट है और बोला गया है कि इसमें से एक लार्जेस्ट पॉसिबल कोन को निकाला जाता है। वॉल्यूम निकालना है एंड सरफेस एरिया निकालना है जो सॉलिड बच जाता है कोन को निकालने के बाद। और हमें जो वैल्यूज़ दी हैं पाई की जगह पे यूज़ करना है 22/7 एंड √5 के प्लेस पे यूज़ करना है 2.2। तो ध्यान रखना है जब भी किसी एक 3D डायग्राम में से एक 3D डायग्राम निकाला जाता है और उनका वॉल्यूम निकालने के लिए बात कर दी जाती है तो जिसको निकाला जा रहा है उसके वॉल्यूम को माइनस करना है जिसमें से निकाला जा रहा है उस वॉल्यूम में से। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि साइड ऑफ, सबसे पहले तुमने डायग्राम बना दिया ही, साइड ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर एंड डायामीटर जो हमारे पास, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल डायामीटर कोन निकालने की बात की है तो इसका मतलब ये है कि जितना उसका फेस होगा क्यूब का उतना ही मेजरमेंट का कोन निकलेगा। यानी उस पूरे सरफेस पे क्या आएगा उसका क्यूब की सरफेस पे पूरे फेस पे कोन का पूरा नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। यानी उस कोन का डायमीटर कितना हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर की हाफ 7 सेंटीमीटर। और पॉसिबल लार्जेस्ट पॉसिबल है तो जितनी उसकी पूरी हाइट होगी क्यूब की उतनी ही उसकी क्या कोन की हाइट होगी। और क्यूब का मेजरमेंट 14 है तो कोन की हाइट कितनी आ गई 14। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस एरिया भी निकालना है तो उसके लिए हमें एल की भी ज़रूरत होगी जिसको हम लेटरल साइड बुलाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एल की वैल्यू निकाल देंगे। तो एल इक्वल टू होता है √r² + h²। तो आर की वैल्यू रखी 7 का स्क्वायर, एच की जगह पे रखा 14 स्क्वायर। जब इसको सोल्व किया तो ये आया 245 रूट। तो एल की वैल्यू आ गई 7√5 सेंटीमीटर। √5 की प्लेस पे बोला है 2.2 पुट करना है। सोल्व करने के बाद एल की वैल्यू आ गई फाइनली 15.4 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो अब हमें करना क्या है वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो क्यूब है ये बड़ा है क्यूब, इसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। तो 14 रखा हमने साइड की जगह पे तो 14 का क्यूब किया 2744 आ गया। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r² 7 × 7 एंड h 14। सोल्व करने के बाद ये बना 1/3 × 2156। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो क्या बना 8232 माइनस 2156/3 यानी 6076/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अदरवाइज इतना भी सही है। अब हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बोला है रिमेनिंग सॉलिड, यानी जब इस वाले कोन को निकाल दिया जाता है ना इसमें से क्यूब में से उसके बाद का बताना है। तो क्या करेंगे पूरे इसका क्यूब का क्या कर देंगे हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेंगे यानी 6a² हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे अब ये जो हमारे पास कोन है इसका एरिया लेंगे πr/l, इसका CS से ही लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे तो इस वाले पोर्शन की बात होगी और इसमें से माइनस कर देंगे कि इसको जिस पोर्शन पे ये रखा हुआ है ना उसको माइनस कर देंगे इसको एक सरफेस को क्यूब के। तो अब इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस कर देंगे जो हमारा कॉमन पोर्शन है दोनों का, वो फेस जो नीचे आ रहा था इसको। तो 6x² होता है हमारे पास यानी साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 क्यूब का, πr/l होता है कोन का, माइनस कर देंगे नीचे वाले फेस को। तो 6x² माइनस s² 5s² बचा प्लस πr/l वैल्यू पुट करेंगे 5 × 14 का स्क्वायर कितना आएगा 5 × 196 22/7 मल्टीप्लाई r 7 है और l निकल के आया 15.4। 7 से 7 कैंसिल 22 मल्टीप्लाई 15.4 करेंगे तो 5 × 196 की तो कितना आया 980, 22 की 15.4 में की तो आया 338.8 यानी दोनों को ऐड करके आ गया 1318
12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया भी निकल के आ चुका है रिमेनिंग सॉलिड का। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर बनाया जिसकी हाइट हमने 24 सेंटीमीटर ले ली और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें दो कोन हैं जिनकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसमें से निकाले जाते हैं, होलो आउट है इसके अंदर, फिक्स कर रखी एक तरीके से, ये कह सकते हैं आप। वॉल्यूम निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी जब हमने एक दो कोन बना दिए 12 सेंटीमीटर मेजरमेंट के और उनको निकाल दिया तो उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना होगा और जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो उसने हमारे पास हाइट दे रखी है कोन की 12, दोनों कोन की, और रेडियस 5 है। सबसे पहले लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कैपिटल एच से डिनोट किया 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर है स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन यानी स्मॉल एच से डिनोट किया 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन हमारे पास वही 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इन दोनों को आर से ही रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि हमें सरफेस एरिया भी निकालना है तो एल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी लेटरल साइड इसकी। तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h², यानी आर की वैल्यू 5², एच की वैल्यू 12²। जब सोल्व किया तो कितना आया 169 इन रूट, यानी एल की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वही करेंगे जैसे भी मैंने बताया था ना कि जब भी आपको एक 3D ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरा 3D इमेज निकाली जाती है और उसका रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाता है, तो बड़े वाले जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें से माइनस कर देंगे जिसको निकाला जा रहा है उसके वॉल्यूम को। तो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ, कितने कोन है यहाँ पे, 2 कोन है, उनके वॉल्यूम को। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 कोन बने हुए थे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, πr² h मल्टीप्लाई 2 एंड 1/3 πr² h होता है कोन का। आपका काम सिर्फ एग्जाम में फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व करने का नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है पाई और r² दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, अंदर क्या बचा है h -2/3 इंटू h, क्योंकि दोनों h अलग है इसलिए इनको हमने कॉमन नहीं लिया। 22/7 पाई की जगह पे रख दिया, r की जगह पे आएगा 5 × 5, h की जगह पे 24, कैपिटल H की जगह पे -2/3 स्मॉल h तक 12। इस 3 से इसको काटा 12 को तो कितना आ गया 4, यानी 2 4 ज़ा 8 हुआ। 24 - 8 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 16, सॉरी 22 × 25/7। अब 24 - 8 किया तो कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद बना 550 मल्टीप्लाई 16/7। 550 की 16 ने मल्टीप्लाई की तो आ गया 8800/7 इक्वल में 1257.1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम निकल के आ चुका है। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग सॉलिड का हमें क्या करना होता है, जब भी किसी एक 3D इमेज में से दूसरी 3D इमेज निकाली जाती है उसका सरफेस एरिया निकालना होता है, तो हम इस बड़े वाले इमेज यानी सिलेंडर के CSA में से ऐड कर देंगे इन दोनों का CSA, दोनों कोन का। या फिर ये भी कह सकते हैं आप, जैसे अभी पीछे किया था कि इस पूरे बाहर वाले पिक्चर का तो लेंगे TSA, माइनस कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे CSA ऑफ बोथ कोन एंड माइनस कर देंगे ये कॉमन फेस है जो इसको, यानी πr² प्लस πr² यानी 2 πr² को। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ कोन। 2 कोन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी 2 πrh होता है सिलेंडर का CSA प्लस 2 मल्टीप्लाई πrl CSA ऑफ कोन होता है। यहाँ से 2 πr कॉमन आया तो उसको लिया तो अंदर बचा h - l। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7, रेडियस है 5 मल्टीप्लाई में 24 और माइनस क्या कर देंगे हम 13। माइनस क्यों करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस कर देंगे, बीच में प्लस का साइन था क्योंकि दोनों को ऐड करना है। तो 24 + 13 ये हमारे पास आ जाएगा 37 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 20 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है हमें कि इनको सॉल्व करके 8140/7 बना, तो कैलकुलेशन जब पूरी करेंगे या इतनी भी छोड़ सकते हैं। तो 1162.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रिमेनिंग पोर्शन का
सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन की शेप में है, सरमाउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, यानी जैसे एक बाउल है, बाउल के ऊपर आपने बर्थडे कैप को रख दिया है, बस ऐसे ही बोला है, बट दोनों की रेडियस सेम है। जितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन की दे रखी है, कोन की जो हाइट है वो गिवन है हमारे पास कि वो इक्वल है डायामीटर के, यानी 14 सेंटीमीटर है एच की वैल्यू। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन कितनी है 7 सेंटीमीटर आर की वैल्यू, हाइट ऑफ कोन क्या है, डायमीटर ऑफ कोन बोल सकते हैं इसके इक्वल, यानी 14 सेंटीमीटर। और हमें बोला है वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, तो क्या करेंगे, इसके कोन के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ले लेंगे प्लस कोन का वॉल्यूम ले लेंगे, तो उसको निकाल अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले तो कॉमन ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा एच प्लस 2 आर बचा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/3 पाई की जगह पे 22/7 रखा, आर की जगह पे 7 × 7 2 आर स्क्वायर है, एच की वैल्यू 14 थी प्लस 2 आर कितना था 7, यह जगह 2 × 7, यानी जब 7 से 7 कैंसिल तो 22 × 7/3 एंड 14 + 14 कितना हो जाएगा 28, 22 × 7 करेंगे तो 154 मिलेगा अपॉन में 3, यानी 154 और 28 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। आपकी मर्जी, आप इसको फिर वही डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। कंपलसरी तब हो जाता है डेसिमल में निकालना जब आपको बोल दिया जाए कि आंसर अप्रोक्सीमेट भी निकालें। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक स्टूडेंट है वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, यानी कि एक थिन एल्यूमिनियम शीट का उसको मॉडल बनाना है जिसमें एक सिलेंडर है हमारे पास और उसके 2 सरफेसेस पे क्या लगा देना है, कोन को अटैच कर देना है, और डायमीटर जो मॉडल का है वो है 3 सेंटीमीटर, पूरा मॉडल का डायमीटर है 3, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ दे रखी है टोटल यानी ऊपर से नीचे तक की वो कितनी है 12। अब कोन की हाइट कितनी है 2, इस वाले कोन की भी 2 है, इस वाले कोन की भी 2 है, तो यानी 2 + 2 कितना आया 4। तो इस पूरे 12 में से अगर इस 4 को माइनस कर दूं तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है इसकी, इस पूरे मॉडल के अंदर हम कितना वॉल्यूम एयर का आ सकता है, एयर का स्पेस बताना है कितना आ जाएगा, यानी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कोन का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कॉमन आ रहा है यहाँ से पाई आर स्क्वायर, इसको बाहर लिया, अंदर बचा एच प्लस 2/3 ये स्मॉल एच। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7, आर की वैल्यू है 1.5 × 1.5, कैपिटल एच 8 था प्लस 2/3 स्मॉल एच की वैल्यू 2 थी। सोल्व किया 2 × 2 4 आ गया, 8 + 4/3, यानी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 + 4 28/3। अब उसके बाद 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 3 से इसको कैंसिल किया तो 0.5 आया, यानी 22 × 0.5 × 1.5 + 4, तो 22 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 11, 15 की 1.5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6, यानी 11 × 6, जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा वॉल्यूम 66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो मॉडल बना के दे रखा था इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है 66 सेंटीमीटर क्यूब के स्पेस में एयर आ सकती है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक मेडिसिन कैप्सूल है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, उसके 2 साइड फेसेस पे क्या रख दिया जाता है, एक हेमिस्फीयर की शेप में उसको स्टक किया गया है, दोनों इसके एंड को, यानी बंद कर दिया गया है हेमिस्फीयर की शेप में। लेंथ दे रखी है पूरे की इन हेमिस्फीयर को मिला करके 14 mm, एंड रेडियस है इसकी, सॉरी डायमीटर है इसकी 4 mm। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है और साथ में वॉल्यूम भी फाइंड करना है पूरे का। तो रेडियस और सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की कितनी है 2 आ जाएगी, क्योंकि डायमीटर 4 था तो रेडियस आ जाएगी 2 mm। लेंथ कितनी है सिलेंडर की, तो पूरे की कितनी है 14। अब माइनस कर देंगे किसको, इसकी रेडियस को जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है और इसकी रेडियस को जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यानी 4, 2 और 2, 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इस सिलेंडर की हाइट 10 mm। अब निकालना है सरफेस एरिया,
तो क्या करेंगे, CSA ले लेंगे इसका सिलेंडर का, और दो कोन का दो हेमिस्फीयर का क्या ले लेंगे, CSA ले लेंगे, इनको ऐड कर देंगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि TSA ले रहे हैं हम इसका सिलेंडर का एंड CSA ले रहे हैं हेमिस्फीयर का, तब माइनस कर रहे हैं उसको, तो वो बात वही पड़ जाएगी। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास, 2πRH। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr²। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दो हैं हमारे पास ये हेमिस्फीयर, तो कितना बनेगा, 2πr कॉमन लिया, अंदर बचेगा H प्लस 2r। पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 2 आ जाएगा, h की जगह पे 10, 2 × 2। तो जब हमने इसको सोल्व किया है तो ये तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 22 × 2 × 2 यानी 4/7, और 2 2 ज़ा 4, 10 + 4 14, 7 से इसको कैंसिल किया, कितना आया 2, और 2 4 ज़ा 8, यानी 22 × 8 कितना आ गया इसका सरफेस एरिया, 176 mm², यानी mm² आ गया है। अब निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3πr³। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब दो हेमिस्फीयर को जोड़ेंगे तो पूरा एक स्फीयर ही तो बन के आएगा। πr² कॉमन लिया, अंदर बचा h प्लस 4/3r, वैल्यू पुट की 22/7 मल्टीप्लाई 2 × 2, ब्रैकेट के अंदर h की जगह पे 10 आएगा, 4/3, r की जगह पे 2। सॉल्व करेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी 22 × 4/7, ये 4 2 ज़ा 8/3, 10 + 8/3। जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे कितना बनेगा, 10 3 ज़ा 30, 30 + 8 38/3 आ जाएगा, यानी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे 22, 4 और 38 की, तो क्या मिलेगा 3344/73 की करेंगे 21, यानी इतने mm³ उसका वॉल्यूम होगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर की फॉर्म में, होलो मतलब अंदर से खोखरा है पूरा का पूरा। डिफरेंस बोला है कि बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ अ होलर राइट सर्कुलर सिलेंडर लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर, यानी डिफरेंस है, यहाँ से हमने कहा यहाँ से यहाँ तक बड़ी रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल रेडियस है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, और जो हाइट है इसकी वो कितनी है 14। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है इसका कि 176 सेंटीमीटर³। वॉल्यूम किसका, पूरे सिलेंडर का नहीं, ये जो ब्लू कलर का रखा है ना शेडेड रीजन में, ये इसके अंदर जो मेटल है इस कितने स्पेस में आ रही है, उसका वॉल्यूम है 176 सेंटीमीटर³। हमें निकालनी है आउटर रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल R, और इनर रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक की अंदर वाले की, जिसको स्मॉल r से डिनोट किया है। तो रेडियस इनर सरफेस की स्मॉल r है, आउटर सरफेस की कैपिटल R हो जाएगी। हाइट हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम दे रखा है 176 सेंटीमीटर³। साथ में क्या दिया है, जब आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस किया गया तो 1 सेंटीमीटर मिलता है, उसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा, πr² माइनस स्मॉल r² मल्टीप्लाई h, यानी इस बड़े r इसमें से इस वाले छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं स्क्वायर को, तो 176 = 22/7, इसको एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई h की जगह पे आ गया 14। क्या करेंगे, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 14 को 22 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो जब इस 22 176 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 8, 2 अब इसके डिवाइड में आया तो कैंसिल करके कितना आएगा r² माइनस स्मॉल r² 4। अब हमें पता है a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a - b a + b के, तो हमने इसको क्या लिख दिया r - r और r + r = 4, और r - r की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, और r + r = 4, तो 1 तो हमारा मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा r + r = 4 इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमने क्या की, वैल्यू निकाल दी कैपिटल R की, कितनी आएगी r + 1, यहाँ पुट कर दी इधर, और ये प्लस का एज इट इज रहा इक्वल 4। आपकी मर्जी, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर ले या सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से ही वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये 2r = कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 3, यानी स्मॉल r इनर रेडियस कितनी आ गई 1.5 सेंटीमीटर। अब आपकी मर्जी, या तो यहाँ पे पुट कर दे स्मॉल r की वैल्यू, या यहाँ पे कर दे। हमने इक्वेशन 2 में की है तो कितना आ जाएगा, कैपिटल R + 1.5 = 4, यानी 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो
आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। क्रॉस चेक के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बड़े आर में से स्मॉल आर माइनस करें तो कितना आ रहा है, वही आ रहा है 1 सेंटीमीटर जो उसने बोला था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन फेस ऑफ सॉलिड वुडन क्यूब, सॉलिड वुडन क्यूब है जिसका वन फेस का मेजरमेंट 14 है, यानी पूरा 14 सेंटीमीटर का है। इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फेयर जिनका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है उनको स्कूप आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो वो पहले तो ये बताना है मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर निकाले जा सकते हैं, फिर दूसरा फाइंड करना है निकालने के बाद जो 3D इमेज बनेगी उसके टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख दिया हमने हमारे पास वॉल्यूम, इसका पूरा डायग्राम बनाया। तो साइड ऑफ क्यूब दे रखी है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर जो इसमें से निकाले जा सकते हैं वो कितने होंगे। तो मैंने कहा ये एक फेस ले लिया हमने इसका क्यूब का, इसमें से निकालना है क्योंकि कितने का है पूरा का पूरा 14 का मेजरमेंट है इसका। अच्छा डायमीटर कितना है उसका 1.4 सेंटीमीटर जो हेमिस्फीयर निकाले जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक हेमिस्फीयर ये निकाला गया, एक ये ऐसे यहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा मेजरमेंट है वो कितना है 1.4, यहाँ भी 1.4, तो टोटल कितना है 14। तो जब मैं 14 से इस 1.4 को डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 10 ही तो आएगा, डेसिमल हटा करके ये। यानी यहाँ पे कितने बना सकते हैं हम 10 बना सकते हैं, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और ऐसे ऊपर करते करते भी कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। यानी अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर कितने आ जाएंगे हमारे पास 10 इंटू 10 यानी 14 मैक्सिमम बना सकते हैं हम इसके अंदर हेमिस्फीयर। अब आता है टीएसए निकालने का रिमेनिंग सॉलिड। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पूरे क्यूब का टीएसए ले लेंगे, यानी 6a², ए की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर निकालते हैं, वो भी बेस का, क्योंकि देखो अगर हम इसकी बात करें ना यहाँ पे ये जब इनको बनाते जा रहे हैं हम यहाँ पे हेमिस्फीयर को ऐसे करके तो 10 बन जाएंगे पूरे, बीच में कुछ गैप आएगा यहाँ पे क्योंकि तो स्कूप आउट किया जा रहा है तो बीच में गैप है, इसको निकालना है ना हमें, यहाँ पे जो गैप बनेगा। तो क्या करेंगे हम वन हेमिस्फीयर के बेस का निकालेंगे तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे से सर्कुलर फॉर्म में ही होता है ये वाला। तो यानी आर की वैल्यू 0.7 इंटू 0.7, इसको इससे कैंसिल किया और 0.1 मिला तो 22 की मल्टीप्लाई 0.7 में करेंगे तो 1.454 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आया वन हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर कितने 100, तो 100 हेमिस्फीयर के बेस के एरिया कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 100 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे किसका, न्यू सरफेस आफ्टर स्कूपिंग हेमिस्फीयर का, यानी जैसे हमारे पास ये था ना यहाँ पे, अब इसमें ये निकाल रखा था हमने, ऐसे हेमिस्फीयर बना रहे हैं तो जो न्यू एरिया बनेगा, न्यू एरिया का कहने का मतलब क्या है कि ये आपने जैसे आइसक्रीम लेते हैं ना तब उसको स्कूप आउट करते हैं स्पून की हेल्प से, तो उसके अंदर जो इमेज बन जाती है इस टाइप से थोड़ी होलो इमेज बनेगी कुछ ही निकलने के बाद, उसका एरिया लेंगे हम। तो उसका एरिया कितना होगा 2πr²। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने अभी एक का निकाला, 100 का निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब निकालते हैं टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या करेंगे उसके लिए हम जो हमारे पास पूरा क्यूब था उसका एरिया में से माइनस कर देंगे हम ये जो बेस, ये जो टिका हुआ हिस्सा है ना इसका सरफेस, इसका हेमिस्फीयर के बेस का, इसको हटाना है तो 1 -154 और ऐड करेंगे जो इमेज बन जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा विजुलाइज करें तो वो आप जब देखते हैं आइसक्रीम निकाली जाती है किसी बाउल वगैरह में से तो स्पून की हेल्प से तो स्पून की शेप बन जाती है ना अंदर ही अंदर, तो वो उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि निकालने के बाद वो बेस तो हट जाएगा लेकिन अंदर वो सरफेस एरिया वाली इमेज रह जाएगी, उसको ऐड कर देंगे 308 को। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर।